गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू 16th ऑफ सितंबर मॉर्निंग क्लास। इस क्लास में हम आज आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जीएस पेपर सेकंड का आंसर मैं आपको कराने वाली हूँ। सो आप लोग ध्यान से सुनिए। आज का जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड होगा आपका ऑयल प्राइसेस से। एनालाइज द इम्पैक्ट दैट COVID-19 pandemic has had on the global oil sector. ग्लोबल ऑयल सेक्टर पे जो हमारा इम्पैक्ट है कोविड का, आपको पता है कि कोविड से हर एक सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ा है। तो आपका इसमें क्या इम्पैक्ट होगा ऑयल सेक्टर में, हम वो देखेंगे। इसका अप्रोच होगा आपको ब्रीफली डिस्कस करना रीसेंट ट्रेंड्स की अभी क्या हुए हैं आफ्टर पेंडेमिक हैज हैपेंड। ओके, देन डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन द ऑयल सेक्टर एंड द अदर रिलेटेड एरियाज, राइट। ये आपको बताना है, देन कंक्लूड करना है हमको सूटेबली। देन इंट्रोडक्शन हम दे देंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे ऑयल प्राइसेस वर ऑलरेडी फेसिंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड। आपको पता है इससे पहले भी ऑयल का जो प्राइसिंग था बहुत ज़्यादा उछाल नहीं था उसमें। ओइंग एट डिसएग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड सऊदी अरेबिया रिगार्डिंग ऑयल प्रोडक्शन कट लीडिंग टू एन ओवर सप्लाई ऑफ ऑयल प्राइस वॉर, और COVID-19 हैज जस्ट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट इन द ब्रिंगिंग डाउन ऑयल प्राइसेस बिकॉज ऑफ टू लिटिल डिमांड। क्योंकि डिमांड एकदम खत्म हो गई। उससे पहले भी जो रशिया और सऊदी अरेबिया का जो ऑयल प्राइस वॉर चल रहा था कि मतलब आप प्राइस कम कीजिए, प्राइस कम नहीं कर रहे थे तो दूसरी पार्टी, तो दैट्स रशिया और सऊदी अरेबिया का जो पहले से इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो ऑयल सेक्टर पे पहले से ही इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह से हो रहा था उसका, और उसके बाद एकदम से फिर जो कोविड आ गया, कोविड की सिचुएशन ने उसको और खराब कर दिया। अब इम्पैक्ट क्या हुआ है अब फर्दर जब कोविड पेंडेमिक के बाद, तो इसके बाद हुआ है रिड्यूस डिमांड हमारी हुई है, क्योंकि चाइना जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां से लीडिंग कंज्यूमर था जो ऑयल का, जो सऊदी का जो ऑयल है चाइना जाता था। अब चाइना में जाने के लिए डिमांड नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन बंद था, तो हैज इम्पैक्टेड बाय द लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय द पेंडेमिक। तो पेंडेमिक की वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो बंद हो गया। सिमिलरली अदर मेजर इकोनॉमीज लाइक द यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया एटसेट्रा आर ऑल्सो विटनेसिंग इकोनॉमिक शटडाउन। तो शटडाउन हो गए तो एकदम से आपका बंद हो गया। तो जो प्रोडक्शन था वो सब जब लॉकडाउन हो गया उस पर, तो आप ऑयल नहीं खरीद रहे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑयल प्राइसेस है वो फिर डाउनफॉल चले गए। This in turn has reduced the demand for oil and dragged the oil prices to a historic low. अब तक का ये सबसे बुरा जो लो था ऑयल प्राइसेस में ये हुआ था। और impacting industries, further the major demand for crude oil comes from the transportation and industries like electricity, aviation, tourism, etc. which are under shutdown mode. तो shutdown mode सब इंडस्ट्रीज पे था। तो जितनी इंडस्ट्रीज थी जैसे एविएशन हो गया, टूरिज्म हो गया, तो फिर आपका ऑयल प्राइस की जब डिमांड ही नहीं रहेगी किसी भी सेक्टर में, तो आपका क्या होगा, ऑयल प्राइस फॉल हो गया एकदम से। फियर ऑफ ग्लोबल रिसेशन, तो ग्लोबल रिसेशन का डर था। IMF fears that the global recession triggered by COVID-19 will be one of the worst economic crisis since the Great Depression of 1929। IMF ने ये फोरकास्ट किया था कि 1929 के बाद ये अब तक का सबसे बुरा ये आपका रिसेशन होने वाला है। द सबड्यूड डिमांड इन द ग्लोबल इकोनॉमी विल फर्दर कीप द प्राइसेस ऑफ ऑयल एट द लो लेवल। मतलब आपका जो डिमांड है ग्लोबल इकोनॉमी का, ये जो प्राइस है इसका, ये अब तक का सबसे जो लो लेवल है वो रीच कर जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में एक रीजन रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपको पता है सीरिया, ईरान, इराक, ये सब जो कंट्रीज हैं इनमें पॉलिटिकली इनस्टेबल है बहुत ज़्यादा। दिस क्रैश इन ऑयल प्राइसेस में अंडरमाइन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ सेवरल ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन वेस्ट एशिया। जब वहाँ पे पॉलिटिकल कोई एक पार्टी है फिर दूसरा पार्टी आ रहा है, तो ऐसे जो ऑयल एक्सपोर्टिंग का जो रूल्स हैं वो रैपिडली चेंज होते रहते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ ये भी एक रीज़न है कि उन पे फेथ नहीं बन पाता अदर कंट्रीज़ का। डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक कंट्री पे अगर डाउनफॉल आता है तो दूसरी कंट्री भी डाउनफॉल हो जाता है। गिव द हाई इंटरडिपेंडेंस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब दूसरे पे एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है सब इकोनॉमीज। द ऑयल क्राइस विल क्रिएट डोमिनो इफेक्ट इन अदर नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड फर्दर इम्पैक्ट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी को फर्दर ये इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एक कंट्री पे अगर जो इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे, तो दूसरी कंट्री भी वैसे ही इम्पैक्ट करेगी, जो डाउनफॉल है वो दिखाएगी। शिफ्टिंग ऑफ वेल्थ, तो वेल्थ का शिफ्ट हो गया कहाँ से, इन द लॉन्ग रन द
द वेल्थ वुड ट्रांसफर फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्रीज। मतलब जो वेल्थ है वो आपका वहाँ जो पहले तेल बेचते थे उनके पास ज़्यादा वेल्थ होता था, बट अब जो वेल्थ है वो जो तेल खरीदते हैं, क्योंकि उन्होंने तेल खरीदने से अपना प्रोडक्शन जो किया, अपना इकोनॉमी को जो स्ट्रांग बनाया, उससे उनका वेल्थ जनरेट हो गया। और जो बेचने वाले थे वो बेचते ही रह गए और सिर्फ उसी पे ही डिपेंडेंसी रह गई उनकी, वो कुछ और नया ट्राई नहीं कर पाए, इनोवेशन नहीं ला पाए अपनी टेक्नोलॉजी में। दैट्स वाई उनका इकोनॉमी डाउन हो गया। The sharp fall in oil prices can turn out to be a blessing in disguise to large oil importing countries like India and China. तो जो प्राइजेस में फॉल हुआ है, तो जैसे आपका हमारा कंट्री है इंडिया, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, सपोज एक एरिया में लॉकडाउन था, दूसरे एरिया में फिर भी प्रोडक्शन चालू था, तो उनको वहां हेल्प हो गया क्योंकि ऑयल जो था वो सस्ता मिल रहा था। ऐसे ही चाइना में हुआ, चाइना में सपोज वुहान बंद था, वुहान बहुत दिनों तक लॉकडाउन था, बट दूसरे पार्ट्स थे वहां पे उनको बेनिफिट हो गया, और ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से उनको ये जो फॉर्चून इन अ डिस्गाइज हम उसको बोलेंगे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलेंगे, और ये उनको बेनिफिट हो गया। कंक्लूजन हम इसका क्या दे देंगे, ऑयल इज क्रिटिकल फॉर द एनर्जी नीड्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, दस देयर इज अ नीड फॉर द मल्टीलेटरल एफर्ट टू फाइनलाइज एन एग्रीमेंट which could help bring the oil prices to a healthy range, which could be beneficial for the consumers and economically viable for the producers. In this context, G20 can take the lead in the coming up with an international intergovernmental framework for energy governance। मतलब अगर आपको ऑयल का जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है और इसका नीड भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये एग्रीमेंट बनाना होगा, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट बनाना होगा ऑयल प्राइसेस के लिए, और उसकी हेल्दी रेंज एक आपको डिफाइन करनी होगी। बहुत ज़्यादा शार्प और डाउनफॉल आपको नहीं इसमें चलेगा। सो ये G20 जो कंट्रीज हैं उनको आगे आना चाहिए, इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए एनर्जी गवर्नेंस के लिए। मतलब एनर्जी, अगर आप ऑयल बेस्ड एनर्जी की आप अगर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो प्राइस मैनेजमेंट है वो उनको डिसाइड करना चाहिए। सो एक हेल्दी हम इसको कंक्लूजन बोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच। और बाकी क्लासेस में जो मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास होगी फिर उसमें मिलते हैं आपसे। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।